हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आरआरबी पीओ से रिलेटेड। तो इसके अंदर मैंने जो भी क्या सोचा है वो बता रहा हूँ कि मैं जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं जो भी मॉक में करूँगा ना, मैं अपने हिसाब से बताता रहूँगा, ठीक है। जिनको अच्छे लगते हो वो देख लेना, ताकि उनको न्यू ट्रिक्स मिलती रहेंगी कि शॉर्ट मेथड में आप कैसे कर सकते हो। लास्ट ईयर मेरे 40 में से इतने मार्क्स थे और रीजनिंग में इतने थे, ठीक है। टोटल मेरे आरआरबी पीओ के अंदर इतने थे और आरआरबी क्लर्क के अंदर इतने थे, ठीक है। तो बस वही बताने वाला हूँ कि मैथ को कैसे मेंटेन करना है। स्पीड है मेन चीज़। देखो स्पीड कैसे मेंटेन होगी आपको यदि शॉर्ट ट्रिक अप्रोच आती होगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्लैश सेल चल रही है, ठीक है। 24 आवर्स के लिए ओनली है। तो इसके अंदर आपको जो 399 का पास है वो 360 मिल रहा है। आपको कोड यूज़ करना है जीके भी, ठीक है। तो आप परचेज कर सकते हो, जिसको भी परचेज करना हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो, मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम के अंदर हमेशा से आपको भी पता होगा, मैंने 4 फॉर्मूला बता रखे हैं, बोट का, करंट का, डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का, ठीक है। इन 4 फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अपन को क्या दे रखा है, जो भी दे रखा हो अपन को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और इसके साथ में एक फॉर्मूला होता है डीएसटी वाला। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम यदि कोई तीसरा तरीका लगा रहा है ना, तो वो कोई ट्रिक काम की नहीं है। बस जिनको देखना हो, जिनको ये ट्रिक वगैरह सारे देखनी हो, तो मैंने बना रखा है अर्थमेटिक का फोल्डर, उसमें करवा रखा है, ठीक है। अब देखो, ए बोट टेक्स 3 आवर्स टू कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आप इसको लिखो मत, सीधा डाउन स्ट्रीम लिखो 120/3। ये भी लिखने की नीड नहीं होती, मैं आपको सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ एक, कि आप सीधा ही 40 लिखा करो, ठीक है। आपका टाइम बचेगा। डाउन स्ट्रीम 40 आ गया। अब अगर टेक 6 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 6, मतलब 120 में 60 का डिवाइड करना है। तो अपस्ट्रीम में कितना हो गया, 20 आ गया। अब वो कह रहा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल कवर रनिंग फॉर 4 आवर्स इन स्टिल वाटर। तो अब डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस पूछी है तो डीएसटी फॉर्मूला से एसटी पूछे, स्पीड एंड टाइम आना चाहिए। किसका आना चाहिए, बोट का। बोट का स्पीड एंड टाइम कहाँ से आएगा। अब देखो, बोट का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। तो आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है और वहाँ पे सीधा देखो 40 + 60/2। तो आपको ऐसे करके सीधा डिवाइड नहीं, वहाँ ऐसे नहीं 2 का डिवाइड कर रहे हो, सीधा देखो 60/3 करो, 60/2 करोगे तो 30 आ जाएगा। अब आ गया अपने पास में 30, ये आ गई स्पीड। तो अपन को चाहिए थी 30 स्पीड है और टाइम दे रखा है 4, तो 120 आ गया, ठीक है। 120 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन है, तो ऐसे लगा के आगे चल दो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में कईयों को दिक्कत आती है। आप क्या करते हो, या तो आप इसको पास्ट में लिया करो या इसको फ्यूचर में लिया करो। सॉरी, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में। या तो पास्ट में लेना है या प्रेजेंट में लेना है। तो मैं हमेशा हर चीज़ को प्रेजेंट में ले आता हूँ, ठीक है, जब भी क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा भी एजेस के अंदर क्वेश्चन आए, तो आप या तो उसको पास्ट में रख लो या प्रेजेंट में रख लो, ठीक है। तो मेरा हमेशा से है कि मैं प्रेजेंट में रखता हूँ। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसी हिसाब से करते जाएंगे। 5 years अगो, मतलब पुराना आ गया, तो अब अपन को प्रेजेंट में लाना है, इस चीज़ को ले आएंगे। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मोहित एंड रोहन। मोहित और रोहन, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, मोहित रेशियो रोहन, ठीक है। अब मोहित को लेके आना है प्रेजेंट में। 5x है और 6x उसने बोला है, प्रेजेंट में लाना है। तो मैं +5 और ये +5, ठीक है। तो ये आगे प्रेजेंट में, क्योंकि ये वाली एज तो वहाँ पे है और यहाँ पे आते ही प्रेजेंट में आगे, मैं इसको प्रेजेंट में लाता हूँ। आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ द देयर एजेस विल बी। देखो आफ्टर 7 years, तो 7 यहाँ दोनों में जोड़ देंगे और रेशियो 11/12, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 12 आ गया, 6x + 12 आ गया, ये आ गया 11/12, ठीक है। अब ये हो गया 12 × 5 = 60x + 12 × 12 144 होते हैं। 66x + 11 × 12 132 होते हैं, ठीक है। ये इधर चला गया, 6x आ गया, ये आ गया 12, क्योंकि 144 में से ये गया 8 और 10 12 हो गया, ठीक है। x बराबर में 2 आ गया, ठीक है। तो x बराबर में 2 आ गया। वो कहता है फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज देखो, ये 6x थी, 6 × x मतलब 2 रख दिया, प्लस प्रेजेंट में जाने के लिए 5 ही, 12 और 5 17 यहाँ लगा दिया। तो आपको जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे
उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से फास्ट कैलकुलेशन होती है। लाइक जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें हमेशा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होता जाएगा, बट आपकी हेल्प करेगा इन फ्यूचर भी, एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प होती रहेगी, ठीक है। मैं अब सारे मॉक जितने भी मैं मेरे करने वाला हूँ, थोड़ा मैं फ्लो में आ जाऊँ, देन मैं 2-2 3-3 मॉक करूँगा, तो मैं सारे अर्थमेटिक एक साथ में करवा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी मेरी है, ठीक है। जिसको अच्छा लगे वो देख लेना, जिसको नहीं लगे वो तो अपना कर ही रहा है। देखो ये जब भी क्वेश्चन हो, सुजीत इज थ्राइस, ऐसे दे रखा, थ्राइस, ट्वाइस, हाफ, ऐसे दे, ठीक है, मतलब 4 टाइम्स ऐसे कुछ भी दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, एक हिंट के रूप में वो देखना है जो कॉमन नेम इनमें आ जाए। सुजीत और एकता, एकता एंड रश्मि, तो मतलब एकता आया है, यहाँ पे एकता ई लिख लेते हैं, ठीक है, ये इनका कॉमन है। तो ये रश्मि है और ये क्या है, सुजीत है, ठीक है। तो बस ये, अब एकता को क्या करना, आंख बंद करके 100 मान लो, ठीक है, बस ये करना होता है। उसके बाद में देखो, सुजीत इज थ्राइस एज फास्ट एज एकता, थ्राइस तो ये 300 हो गया 100 का। एकता इज हाफ एज फास्ट एज रश्मि, मतलब रश्मि 200 होगी, ठीक है। अब इसको काट दो, 3:1:2, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है दे इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। अब देखो, अब वर्क में करने के लिए कि भाई इनका वर्क कैसे निकालना है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो करते क्या है कि इसको छुपा दो, छुपाने का मतलब इसको हटा दो एक बार के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2। सेम यहाँ पे इसको छुपा दो, यहाँ आ गया 6, ठीक है। फिर इसको छुपा दो तो यहाँ आ गया 3, आ गया। अब क्या करना है, जो भी वर्क दे रखा है उसको 60 इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 120, ये हो गया 360 और ये हो गया 180, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पूछा एकता एंड रश्मि डू द रिस्पेक्टिव वर्क, सुजीत मतलब तीनों का वर्क पूछा था, तीनों का निकाल दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे 2 का भी पूछा होता था फिर आप 2 लगा लेते, या रेशियो पूछा था जो भी, तो 120 360 कहाँ है, 120 360 और 180, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। बस ऐसे ही करते जाना है आपको, जो जो पूछे जाए बस उसको करते जाओ। इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगेगी, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये नया क्वेश्चन था, हमें नहीं आता। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए, मिक्सचर एलिगेशन मैंने करवा रखा, मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये अपन कभी एग्जाम में भी नहीं छोड़ती। तो 2 इक्वल व्हीसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर एक अपन ए का कर लेते हैं, एक मिल्क एंड वाटर बी का कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इन वेसल ए द रेशियो ऑफ द मिल्क ऑफ वाटर इनका 5:3 है, एंड द वेसल बी द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज 4:1 है। अब वो कह रहा था देन 2 वेसल इज, और यहाँ पे रुको एक सेकेंड, और इन टू द थर्ड वेसल सी, मतलब वो कह रहा है कोई थर्ड वेसल सी में डालना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने का तरीका रट लिया करो, तरीका ही क्या है, जब भी ऐसे कोई हो इनको मिला के थर्ड बनाना है, सी में मिल्क एंड वाटर बनाना है, ठीक है, उनका रेशियो बनाना है। तो करना क्या होता है कि ये जैसे मिल्क है, ये 5 है, टोटल कितना है, ये 5 + 3 5/8, ठीक है। ये रेशियो ये कितना है 3/8, मिल्क एंड वाटर आ गया यहाँ पे भी क्या करना है 4/5, इन दोनों का टोटल करते हैं तो यहाँ 1/5। अब क्या करना है, मिल्क और मिल्क को एक साथ मिला लो, मिल्क और मिल्क को मिला लिया तो ये आ गया 5/8 + 4/5 रेशियो। अब क्या वाटर को एक साथ मिला लो 3/8, ठीक है, और ये आ गया +1/5। अब क्या होता है कि एल्शियम, देखो एल्शियम लोगे तो 40 आएगा, तो आप क्या करो डायरेक्ट ही यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर दो चारों को, ताकि इजी हो जाए, आप बार बार आपको वो एल्शियम वाली लाइन लेनी ना पड़े। 8 × 5 = 40 25 हो गया, प्लस ये देखो 5 × 8 = 40 32 हो गया। अब देखो 25 और 32 होता है 57। आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन बाद में देखना है, पहले ऑप्शन में देखना है 57 कहीं पे है, ये देखो ये है, तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। लगाओ और आगे निकलो, बस ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कि आपको ये चीज़ें एक 2-2 सेकंड बचाएंगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर देखो इन ए कमेटी ये दे रखा है 60 पीपल स्पीक्स इंग्लिश 30 स्पीक्स इन हिंदी, मतलब 60 लोग तो इंग्लिश बोल रहे हैं और 30 लोग हिंदी बोल रहे हैं। 11 पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो ये क्या है 11 इंग्लिश + हिंदी। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज,
हाउ मेनी पीपल। देखो तो क्या करना होता है, हमेशा एक चीज़ को ध्यान देना, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो आपको क्या करना है कि ये 60 है, 60 में से कुछ लोग इंग्लिश हिंदी यहाँ से लेस हो रहे हैं तो ये हो गया 49, ठीक है। अब ये 30 है, 30 में से इंग्लिश हिंदी वाला काम है तो 30 में से भी लेस कर दो, ये आ गया 19। और अब क्या है, जो लास्ट में ये 11 बचा हुआ है इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी कोई दिक्कत होगी। ये 30 हो गया, 49 और 30 हो गया, ठीक है, 79 आ गया। तो 79 इसका आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको रटनी है, ऐसी सीधी डायरेक्ट इनको रट लिया करो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है। ये आपको तब आएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मैं करवाता रहा करूँगा ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार मिले, मॉक में भी मिले तो आप भी इजीली सॉल्व कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये तो सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, चलो मैं करना सिखा ही देता हूँ कि आप कैसे करते हो। आप क्या पेन का यूज़ कम किया करो। देखो 10 और ये 2 का मतलब 4 का स्क्वायर है 20 प्लस ये 25, मतलब कि 25 क्या होता है कि अपने पास में 1/4 है, मतलब 4 का डिवाइड करना है किस में 28 में, 7 27, 27 का स्क्वायर क्या हो गया, मतलब ये √x है तो इधर स्क्वायर हो गया तो 729 आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप जितना विद इन सेकेंड आप माइंड कैलकुलेशन तेज रखोगे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। लाइक ये 120 का 35% निकालना है। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर एक इवन नंबर हो और साथ में 5 का वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई हो तो हमेशा वो वैल्यू कट हो जाएगी, ठीक है। नीचे 100 हो तो बस ये एक तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। देखो 120 इंटू 35 मतलब इवन नंबर है, 5 का मल्टीप्लाई है और नीचे 100 है तो ये आ गया 5 पे गया, ये 6 पे गया, ये 5 7 जा 35 होता है, ये हो गया 42 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें से सीधा ही 10 लेस कर दो 186, 186 में से ये देखो 42 होता है 184, 42 और 42 होता है 84, ठीक है। तो 142 ये रह गया और 2 ये रह गया, तो ऐसे करके भी आप इसको लेस कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में कितना बचेगा, 144 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो लेस कर ही देता हूँ, 144 बच गया एक्स स्क्वायर। अब देखो 144 आपको देखो अप्रोक्स नियर बाई, देखो कभी भी ऐसे लेस करोगे तो ये नियर बाई 140 के आता है। तो ये स्क्वायर जब यहाँ पे पूछा स्क्वायर तो वो 12 के नियर बाई स्क्वायर होता है। तो हमेशा ये सब चीज़ें माइंड कैलकुलेशन में ही आप रख लिया करो, ठीक है, कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं कभी लाइव भी करके दिखा दूंगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब जैसे देखो 25% है, 1/4 हो गया। अब यहाँ पे 2015 है तो भाग नहीं जाता तो इसको 16 कर लो, 2016 कर लिया, 4 5 20, 4 4 16, 504 हो गया। और ये हो गया 576 तो ये हो गया 24 का, तो लेस कर दो सीधा सीधा 8, 480 आ गया, 480 आ गया। तो ये 120 है इंटू एक्स की स्क्वायर है तो ये कट गया 4 से, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 क्योंकि वो सीधा सीधा स्क्वायर बन गया, ठीक है। क्यूब रूट बनाने के बाद में ऐसे कर सकते हैं। ये है 140 लिखा हुआ है, 140 लिखा हुआ है, ये है 258, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 260 हो गया और ये 140 हो गया, तो कितना हो गया 400 माइनस, अब ये देखो 165 अपॉन में 5, तो 5 का डिवाइड करने के लिए इसको डबल कर दिया जाता है, ठीक है। ये 33 आ गया, ये 33 लेस कर दिया तो कितना हो गया 367 हो गया। 367 में से 255 लेस कर दो तो ये 112 के अप्रोक्स आंसर आ गया, तो 110 आंसर है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको कर सकते हो इजीली, जितने भी मॉक है या कुछ भी है। आगे एक और क्वेश्चन है, ये भी कर ही लेते हैं अपन। अब देखो ये है 32 में 1 की पावर 5 मतलब कि ये 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 81, 3 की पावर 4 होता है 81, तो ये हो गया 2 × 3 इंटू ये हो गया 5 की स्क्वायर 25 और ये हो गया x इंटू 2.5 हो गया अप्रोक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2.5 है तो इसको 10 मान लेते हैं। ये 25 से 25 काट दिया, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये कितना है 2 3 6 6 है 60, x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक आंसर ये वाला टिक करके दिखा ही देता हूँ कि आप 60 है नहीं है, कल को बोलेंगे बताते हैं गलत, ठीक है। तो ये ऐसे करके है, तो ऐसे मैं सारे मौका आपको करवाता रहूँगा, आपके RRB की प्रैक्टिस होती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।